मुल्क भर में कोरोना से मजीद 131 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 19,987 हो गई। 4,207 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.22 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी। 24 मई से सयाहत पर पाबंदी खत्म। आउटडोर रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त। 5% से कम शरह वाले इलाकों में बच्चे स्कूल जा सकेंगे। शादी तकरीबात पर पाबंदी खत्म। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाब वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हालीपोटो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिफिकेशन, कहा 5 बजे के बाद 1 घंटे तक मीडिया किसी भी पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीजे का ऐलान नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की तैयारे में फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात। फ़लस्तीन की मखदूश सूरत हाल और इजरायली मज़ालिम पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली बर्बरियत जारी। गजा पर ताज़ा हमलों में एक सहाफ़ी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 227 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली फ़ौज की शेलिंग और फायरिंग। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में तलबा ने फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली। इजरायली जाहिरियत पर अमरीका का दौरा मयार। एक तरफ सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोन सीज़ फायर पर जोर, दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में फ्रांस का जंग बंदी की करारदाद की हिमायत से इनकार। गजा को मुकम्मल खामोश कराने तक हमले जारी रहेंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ते के बाद नेतन्याहू का वीडियो बयान जारी। तोशाखाना रेफरेंस। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की ज़रई अराज़ी की नीलामी आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीलामी रोकने की तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के पास रिलीफ के लिए मुतबादिल फोरम मौजूद है। अदालत ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप खुलकर सामने आ गया। बाज़ाब्ता नाम PTI नजरियाती ग्रुप रख दिया गया। पंजाब असम्बली में अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला। नज़ीर चौहान कहते हैं तमाम अरकान आज स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। ग्रुप के नून लीग से राब्तों का भी इंकशाफ। मामलात हल करने के लिए उस्मान बुज़दार भी मुतहर्रिक। तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात, तहकीकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। अपनी आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप बनाया। तहरीक इंसाफ नहीं टूटी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। हम सब PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। जहांगीर तरीन की इमरान खान से इंसाफ की उम्मीद। कहा हमारे खिलाफ तीनों FIR में चीनी का कोई जिक्र नहीं। FIRs का चीनी माफिया या शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। सारे माफियाज इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी NRO नहीं दूंगा, सबको कानून के नीचे लाऊंगा। लंदन भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। भगौड़ों को जल्द वापस लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तबाही का सबसे दोहरा कानून है। अमीर के लिए NRO मुल्क की तबाही का सबब बना। और कोरोना के बाइस एशिया कप T20 मुलतवी। मोहलिक वबा के बाइस आइंदामा इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। मेज़बान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ऐलान। UAE के सख्त कोरोना शराइत के बाइस PSL 6 के बकिया मैचेस भी खटाई में पड़ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं आज सूरत हाल क्लियर ना हुई तो मुलतवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।